आप $30,000 की नौकरी छोड़ करके 3,000 रुपए महीने के ऊपर सीडेक में आकर के अपने भारत माता की सेवा करना चाहते हो क्या? विजय भटकर जी बताते हैं 150 चाहिए थे कंप्यूटर साइंटिस्ट, 3 दिन के अंदर 3,500 एप्लीकेशन इस देश के युवाओं ने कर दिए कि हम विदेशों के प्रलोभन छोड़ करके देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं। प्रश्न तो पूछो अपने आप से कि मुझे करना क्या है, और प्रश्न पूछोगे जीवन बदल जाएगा। ये प्रश्न अपने जीवन में पूछो कि मैं कौन हूं, किसका पैदा हुआ, क्या करने के लिए मैंने जन्म लिया है। क्योंकि हम में से प्रत्येक ने एक विशिष्ट कार्य के लिए जन्म लिया है। कोई 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं है दुनिया में, प्रत्येक का अपना विशिष्ट कार्य है। एवरीबॉडी इज यूनिक, अद्वितीय है। आपके जैसा भगवान ने दूसरा नहीं बनाया। क्यों सांचे में फिट कर रहे हो? सारी एजुकेशन सिस्टम उल्टी चल रही है। उस यूनिक बीज को, उस अद्वितीय बीज को बाहर निकालने के लिए, उसका आविष्कार करने के स्थान पर सबको मिलाकर के एक सांचे में फिट करने का शिक्षा आपको दी गई। इस कारण से ये प्रश्न आपने नहीं पूछा। ये शिक्षा का प्रथम प्राथमिक प्रश्न होना चाहिए। आज मैं आपको उत्तर देने के लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं आपको ये प्रश्न देकर के जाना चाहता हूं। तब विज्ञान फ्यूचरिस्टिक होगा, आपका भविष्य बदलेगा। आप अपना नहीं, मानवता का भविष्य बदलने की ताकत रखते हुए यदि अपने जीवन के पर्पस को पूछते हो। मैंने आज से 25 साल पहले अपने आप से प्रश्न पूछा। वकालत की शिक्षा ली, LLB करने के बाद में 1990 में लॉ पास हुआ। भाषण तब भी देता था, डिबेट में जाता था। मित्र कहते थे सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनेगा, खूब पैसे कमाएगा। माता पिता ने बहुत कष्ट करके पढ़ाया था, बहुत गरीबी देखी माँ पिताजी ने, मैंने नहीं देखी। उन्होंने हमको कोई अभाव नहीं आने दिया। मैंने माँ को जाकर के कहा, माँ मैं वकालत नहीं करना चाहता हूँ, मैं देश की वकालत करना चाहता हूँ। मैं गर्व से कहना चाहता हूँ, मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद देकर के भेजा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जा भारत माता का काम कर। 25 साल से 24 घंटे भारत माता का काम कर रहा हूँ। उस नाते से आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप क्या करोगे? ये प्रश्न आपके बीच में छोड़ करके जा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। अब मैं आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे माननीय विष्णु शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि भाई यहाँ पर आए और यहाँ उपस्थित छात्र छात्राओं को, प्राध्यापक गणों को, वरिष्ठ जनों को संबोधित करें। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित जिनका ओजस्वी भाषण हम सब लोगों ने सुना और जिनने हम सब के लिए एक प्रश्न छोड़ा है, ऐसे आदरणीय मुकुल कानिटकर जी, जागरण यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और इस प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के एक जाने माने शिक्षाविद आदरणीय आनंद स्वरूप जी, इस सभागार में उपस्थित प्राध्यापकगण और छात्र भाई और बहनों, आदरणीय मुकुल जी को सुनने के बाद आपके मन में जो प्रश्न खड़े हुए होंगे और उन प्रश्नों के बारे में जब आप विचार करेंगे और आप अपने मन के अंदर जब मंथन करना प्रारंभ करेंगे, तो जिसको हम कहते हैं कि वास्तव में उन्होंने जो आपको कहा है, और देश के अंदर ऐसे पता नहीं कितने नौजवानों को जब वो सामने आते हैं तो इसी तरह की बातों के माध्यम से छात्रों के, युवाओं के मन को उद्वेलित करते हुए देश के लिए वो कैसे खड़े हो सकते हैं, प्रयास लगातार ऐसे व्यक्तित्ववान लोगों के द्वारा देश के अंदर लगातार जो काम चल रहा है, उसके कारण से हमको लगता है कि देश के बारे में जब मंथन करने की बात आती है तो ऐसे लोगों के कारण से देश खड़ा है। नहीं तो संपूर्ण देश के परिदृश्य को जब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं तो पता नहीं युवाओं के मन में, नौजवानों के मन में जो प्रश्न आते हैं उनको लगता है पता नहीं क्या होगा। लेकिन ऐसे लोग जो समाज के लोग सामने आते हैं और उनको जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि देश अगर खड़ा है तो इसी तरह के व्यक्तित्ववान लोगों के कारण से खड़ा है। इस देश के महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम को जब हम लोग सुनते हैं और जब हम उनसे बात करते हैं, वो इंटरेक्शन जब करते हैं और मीडिया के लोग जब उनसे पूछते हैं कि आप छात्रों से, नौजवानों से या ये स्कूल के बच्चों से क्यों मिलते हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम इस बात को कहते हैं कि जो मुकुल जी ने कहा कि आगे का जो भविष्य है या जो वर्तमान कल जाकर के इस देश को जो संभालेगा, जो आज का जो वर्तमान है, तो एपीजे अब्दुल कलाम उन पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं
कि मैं इन छात्रों से इसलिए आज मिलने का प्रयास करता हूं कि ये वो पीढ़ी है कि 20 साल बाद इस देश का भविष्य क्या होगा, 20 साल बाद इस देश का जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात जो हमने की है कि इसके बारे में इनोवेशन से लेकर के इस देश के बारे में जो चिंतन करने वाले आज ये जो संकल्प लेंगे, आज ये जो मन के अंदर विचार करेंगे, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, ये अगर आज अपने एम को तैयार करेंगे कि देश के लिए मुझे क्या करना है, मेरे लिए मेरा जीवन का आज मेरा उद्देश्य क्या है, ये अगर आज तय करेंगे तो 20 साल बाद देश के नौजवान बनकर के जो युवा भारत है, जिसको हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर आज अगर कोई कहता है और सारी दुनिया इस बात का लोहा लेती है कि भारत एक युवा देश है, इसलिए आज इस युवा देश के नाते से जब भी कोई चैलेंज भारत को आता है तो उस चैलेंज को भारत की नौजवान शक्ति उसको स्वीकार करते आगे बढ़ती है, तो दुनिया भारत के अंदर नतमस्तक होती है। अभी उज्जैन में एक कार्यक्रम था जब मैं विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री था, तो विजय वाडकर जी उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हुआ करते थे। विजय वाडकर जी के बारे में जो उल्लेख माननीय मुकुल जी ने किया कि उन्होंने सुपर कंप्यूटर के बारे में अमेरिका से जब बात की और जिस तरह से उन्होंने नेगलेक्ट करके भारत को चैलेंज किया, तो उसमें भारत के युवा नौजवानों ने जब यह संकल्प ले लिया विजय वाडकर जी के नेतृत्व में कि हम इसको तैयार करके दिखाएंगे, तो जो मुकुल जी ने कहा किसी ने इस बात को माना नहीं, और उसके प्रत्यक्षदर्शी उसको लीड करने वाले जो युवा वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि आज देश को आवश्यकता किस बात की है, आज देश चाहता क्या है, कि देश के जो पॉलिसी मेकर है, देश के अंदर जो नीति निर्धारण करने वाले जो लोग हैं, इनके बारे में आज इनका जो मानस है, इनकी सोचने की जो दृष्टिकोण है, इसके परिवर्तन की आज देश के अंदर जो आवश्यकता है, तो वो कहते हैं कि जब मेरे नेतृत्व मेरी टीम जब खड़ी हो जाती है और पूरी टीम जब तय करती है कि हम अमेरिका को परम कंप्यूटर बनाकर के इसका जवाब देंगे, तो वो टीम जब काम करती है और उसका जब प्रेजेंटेशन होता है, तो भारत के अंदर उसको स्वीकारोक्ति नहीं मिलती है, भारत के अंदर लोग उसको स्वीकारोक्ति नहीं देते हैं, यहाँ के नीति निर्धारक स्वीकारोक्ति नहीं देते, लेकिन अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जाते हैं, उसका प्रेजेंटेशन होता है और सारे वैज्ञानिकों के सामने जब आता है तो वो कहते हैं कि जब अमेरिकन साइंटिस्ट के बीच में जाकर के सारी बातें होती हैं, उसको स्वीकारोक्ति मिलती है, तब जाकर के उसकी तालियां बजती, लोग कहते हुआ हमारे युवाओं ने क्या काम खड़ा किया है, क्योंकि उन्होंने उसको मान्यता दी है। तो वो कहते हैं जो आज के नीति निर्धारक और देश के बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है, वो कहते हैं कि आवश्यकता इस बात की इस देश के अंदर आप अपने नौजवानों पर केवल विश्वास करके तो देखिए, वो परम कंप्यूटर को छोड़ो, इस दुनिया को जीत करके आएंगे, ये आज देश की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि अपने इस नौजवान शक्ति पर आप जाकर के देखिए। अमेरिका के बारे में हम कहते हैं कि अमेरिका के अंदर ये कहा जाता है कि भाई वहां का राष्ट्रपति ये आह्वान करता है और वो कहता है कि भारत का नौजवान चला आ रहा है साइंस के क्षेत्र में, भारत का नौजवान आईटी के फील्ड में चला आ रहा है, और वहां के अपने नौजवानों को वो कहता है कि सजग हो जाओ, नहीं तो सारी अपॉर्चुनिटीज भारत